नमस्कार साथियों, तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कैसा एग्जीबिशन होता है और कैसे नोट और कॉइन बिकते हैं। आइए कहीं डीलर से मिलते हैं। आइए, ये हमारे बीकानेर के डीलर हैं, बहुत ही प्यारे राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी भोजन कर रहे हैं, वैसे तो भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इनको। भोजन के बाद में राजपुरोहित जी जरूर मिलेंगे, कुछ चर्चाएं भी करेंगे। ये कह सकते हैं आप, हमारी स्टॉल है। ये रतन जी है, रतन जी पासवान है, और साथ में हमारी स्टॉल है कलेक्शन जोधपुर। तो ये देखिए, आइए कुछ हम रतन जी, आइए कुछ दर्शकों को बताते हैं क्या होता है, क्या कुछ क्या है, क्या नहीं होता। देखिए भैया, बिकता हर चीज है, लेकिन उसका क्वालिटी और वो क्या स्थिति में है उसके अनुसार बिकता है, और क्या चाहत रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास दुर्लभ चीजें हैं तो वो बिकेगा जरूर, लेकिन कॉमन चीजें भैया कॉमन के भाव में चलेगी। आप ये उम्मीद करेंगे मीडिया में देख के कि लाखों का है, तो ये आपका भ्रम है। नहीं रतन जी, अब एक भ्रम सबके पास होता है, 5 का ट्रैक्टर आलिशान भ्रम 17 लाख 15 लाख 20 लाख इंस्टा यूट्यूब फेसबुक हर जगह चला हुआ है। एक बार वो गड्डी निकाली अपनी, बताइए लोगों सीधी सी बात है भैया, ये कंप्लीट गड्डी हम बेचते हैं 1500 और आपसे लेते हैं 1450 में, 50 रुपये का डिफरेंट। और लोग 17 लाख बताते, 17 लाख पे 5 ट्रैक्टर हो जाएगा, तो लोग ये 5 का नोट से बढ़िया ट्रैक्टर ले लेगा। चलिए, एक का नोट का 2 का नोट कॉमन होता है। अगर आपके पास गड्डी है तो वो चीज़ गैर होती है, बाकी नहीं हो पाती। आइए किसी और डीलर से अपन मिलते हैं, चर्चा करते हैं। वैसे मेरे बड़े भाई साहब की यही इच्छा है, मिलते हैं। आइए कुछ सर के पास मिलते हैं, सर भी सिल्वर में काम करते हैं। सर कैसा रहा आपका एग्जीबिशन, ये बताइए आप। नहीं आया, 2 मिनट बना दिए, कोई बात। कैसा रहा एग्जीबिशन सर? आप सिल्वर में कुछ सेलेक्ट करते हैं, सिल्वर में ये दिखाइए आप। 95 का काम है, यानी यहाँ पे कॉइन और नोट के साथ सिल्वर भी बिकता है। आपको सिल्वर भी बेचना हो तो सिल्वर ही बिकेगा। सर आ गया भोजन। देखिए, भोजन की व्यवस्था भी अच्छी होती है एग्जीबिशन में। ये हमारे भाई साहब यहाँ खड़े हैं, ये भोजन की व्यवस्था बांटते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है एग्जीबिशन में। खाना वाना सब कुछ मिलता है, परफेक्ट मिलता है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाना वाना भी मिलता है, ठीक है। रामसुख जी, एक मिनट आइए। जी हमारे बड़े भाई साहब कुछ थोड़ा सा ज्ञान हमने इससे ही लिया है, यही बताएंगे क्या होता है। नहीं बताओ आपको यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, नमस्कार आप सभी का। आप सभी ये मनोज जी आइए, ये मनोज आइए, ये हमारे मनोज जी है। दिल्ली से बहुत बड़े डीलर हैं मनोज जी जैन, जो यूएनसी कॉइन के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया इनका खुद का कलेक्शन भी है, और जो महंगे वाले सिक्के हैं, अगर आप दिल्ली से हैं तो एक बार इनसे संपर्क जरूर कर लीजिएगा, मनोज जी से। चलिए बात करते हैं कॉइन एग्जीबिशन के बारे में। जैसा कि अभी एक एग्जीबिशन में आए हैं दाहोद के अंदर है, ऐसा भारत के हर शहर के अंदर एग्जीबिशन लगा। कभी भी आपको किसी भी कॉइन के बारे में दिक्कत हो, जिस कॉइन के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, नॉलेज लेना हो, तो आप क्या कीजिए कि कॉइन एग्जीबिशन में जाइए। जैसा कि ये मेरा है, जोधपुर से मैं हूँ, नुमिस्मेटिक इंडिया ग्रुप मेरे कॉइन कलेक्शन का नाम है। इंडियन करेंसी के जितने भी कॉइन हैं मैं उनको कलेक्शन करता हूँ, और जो एक्स्ट्रा एक्सेस आ जाते हैं उनको मेरे दोस्तों के साथ बांट के देता हूँ जो कॉइन कलेक्शन नए लोग हैं। ठीक है जी। तो रामसुख जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जानना चाहते हैं कौन से कॉइन ज़्यादा बिकते हैं, या कौन से नोट खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। देखिए, आजकल सबसे बड़ी समस्या कॉइन बेचना या खरीदने की नहीं है। कॉइन को आपने किस तरीके से रख रखा है बात नहीं है। अगर आपने अच्छे तरीके से उनको प्रिजर्व कर रखा है, मतलब काफ़ी अच्छी कंडीशन में, तो वो आपको काफ़ी अच्छी प्राइस दे देते हैं। और जैसे कि 1, 2, 5 रुपये नोट आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा बूमर्स चल रहा है, 5 रुपये ट्रैक्टर के नोट, उसको कोई नहीं क्या करना। वो यदि आपके पास 100 नोट सीरियल वाइज से गड्डी में है, तो वो आपका आराम से बिक जाएगा 1000, 1200, 1500 के आसपास। लेकिन यदि वही नोट आपने लूज करके रखा हुआ है, काफ़ी उसका कंडीशन डाउन है, तो वो कहीं भी नहीं बिकेगा। ठीक है जी। तो आप ऐसे नोटों का कलेक्शन कीजिए जो एकदम फ्रेश हो, यूएनसी कंडीशन। तो आइए कुछ और एक डीलर से मिलते हैं। देखते हैं आज चैनल, मगर शाम का टाइम हो गया, सब भोजन में लगे हुए हैं। ये एसेसरीज, जो नोट और कॉइन की एसेसरीज होती है, सभी का डीलरशिप होता है यहाँ पे। आप कॉइन को ऐसे प्रिजर्व कर सकते हो लेके अलग अलग बंडल्स में, उनके लिए है। ये नोट्स के लिए है, नोट्स अच्छे से प्रिजर्व हो जाए यानी पॉलीथीन में, उस चीज़ के लिए होता है। आइए आपको एक ब्रिटिश इंडिया का बहुत अच्छा कलेक्शन बताता हूँ मैं अपने फ्रेंड के पास।
काकड़िया जी आइए काकड़िया जी, थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा, खाते में बीच में काकड़िया जी को, मगर करना भी जरूरी है। आप जी भाई सारा प्रेम में करेंगे हम जरूर। काकड़िया जी कुछ एंटिक नोट बताइए। सारे डिस्प्ले में लगे एंटीक ही है। सारा डिस्प्ले में लगे जो एंटिक ही है। काकड़िया जी ब्रिटिश इंडिया का बहुत अच्छा कलेक्शन करते हैं। काकड़िया जी कुछ दर्शकों को बताइए, ब्रिटिश इंडिया में सबसे प्यारा नोट जो आपके लिए आपका ड्रीम नोट हो। कराची का जॉर्ज फिफ्थ का 100 रुपया वाला नोट, जो आपका ड्रीम नोट हो। वो बढ़िया नोट है और मेरे पास ऑलरेडी है ही है, अभी डिस्प्ले में नहीं है, महंगा नोट में भी खेला। और ऐसा कोई नोट जो आप लेना चाहते हो, मन में इच्छा, हार्दिक इच्छा हो कि ये नोट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, सब स्टॉक फुल है अभी। अच्छा स्टॉक बोले, मिल जाए तो ले लेते हैं, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कांग्रेस जी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अभी भोजन करने दीजिए उन्हें। सर के पास आता है, इनके पास भी कुछ ये सर हमारे यहीं से है। कहाँ से सर आप? जी मैं बड़ौदा गुजरात। ये सिल्वर में काम करता है, प्रॉपरली सिल्वर में प्रॉपर सिल्वर। सर बताइए सिल्वर में कौन से कॉइन अच्छे हुए हैं, कौन से डीलर से लेने चाहिए, कौन से कॉइन लेने चाहिए अपन को? जैसे ब्रिटिश इंडिया के कुछ कॉइन्स हो जाते हैं, जैसे जॉर्ज वाले हैं, विक्टोरिया वाले हैं, उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट के भी कॉइन्स होते हैं, कुछ रेयर कॉइन्स जैसे होते हैं 1897 के कॉइन्स होते हैं, जो विक्टोरिया के जो होते हैं अच्छी बढ़िया कंडीशन में, वो अच्छे कलेक्टेबल कॉइन्स होते हैं। फिर ब्रिटिश के अंदर आईपीएस कॉइन हो जाते हैं, जैसे बीकानेर के गंगा सिंह बहादुर के कॉइन हो गए, फिर अलवर स्टेट के कॉइन हो गए। ये सब कॉइन्स कलेक्टेबल होते हैं और बहुत बढ़िया होते हैं। आप उसको आप लोगों को आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा व्यूवर्स को कि ऐसे कॉइन्स को कलेक्ट करें कि जिसकी आगे चल के वैल्यू हो और अपने कलेक्शन में संजो के रखे उसको। नहीं, कुछ दर्शक ऐसा पूछते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में भी सबसे प्रीशियस कॉइन, सबसे महंगा कॉइन कौन सा होना चाहिए? सबसे प्रीशियस कॉइन तो ब्रिटिश इंडिया का एक ही कॉइन हो चुका है जो बहुत ही रेयर है, 1939 का, जो किसी भी बड़े से बड़े कलेक्टर के कलेक्शन में नहीं है और वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम बने। जैसे हो गया 1939 का कॉइन हो गया, वो तो बहुत ही रेयर होता है, वो प्रीशियस कॉइन है। वो आप कहीं से ढूंढो अगर मिल जाए तो, बाकी वो तो मिलना बाकी उनकी इम्पॉसिबल है। कॉपियाँ खूब बनती है, कॉपियाँ बहुत कॉपी के चक्कर में ना आए। आजकल का जो मार्केट है उसके अंदर, वो मार्केट का ये जो अभी जो मार्केट चल रहा है, इस मार्केट के अंदर इतने फेक कॉइन्स आ रहे हैं कि जो डीलर को भी पहचानना कभी कभी तो मुश्किल हो जाता है। कभी किसी न किसी अपने जान पहचान के डीलर से, एक्सपर्ट से सलाह भी लेनी पड़ती है कि भाई ये कॉइन्स जरा चेक करो, एक दूसरे को पूछना पड़ता है ये कॉइन्स क्या है, जेन्युइन से ज्यादा फेक कॉइन क्लासी मिनट में आता है, क्लासी तरीके से आता है। बिल्कुल पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब पहचानने के लिए एक्सपर्ट की राह लेनी पड़ेगी आपको। आपके साथ में हाथ में आ जाएगा 1939 का कॉइन, आप सोचोगे ओ आओ करोड़ों का मिल गया, मगर पीछे देखोगे जॉर्ज प्रथम की जगह विक्टोरिया आ रही है उसमें, फिर वो वैल्यूबल नहीं रहेगा, वो वैल्यूबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो फेक कॉइन बनाए होते हैं। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉइन्स को अगर समझना है, कॉइन्स को अगर खरीदना है या बेचना है, तो पहले कॉइन्स को समझना पड़ेगा। कॉइन्स को समझना पड़ेगा, मार्केट में निकलना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, आपको कॉइन्स परचेस करने पड़ेंगे कुछ। हाँ, कई कॉइन्स कई जगह पे आप जाओगे तो आपको फेक कॉइन्स आने के खतरे भी रहेंगे, लेकिन जब तक आप खरीदोगे नहीं, किसी अच्छे रेप्यूटेड डीलर से काम नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी अंदाजा नहीं लगेगा। पहले आप खरीदो, एक 5-10 रुपए के कॉइन से पहले आप शुरुआत करो, 5 रुपए का जरूरी है, शुरुआत जरूरी है। कोई ऐसा सिल्वर कॉइन जिससे शुरुआत करनी चाहिए कोई नए डीलर को, या फिर किसी ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स 1 रुपए वाले कॉइन खरीदो आप, जो आज के डेट में सिल्वर से 100-200 रुपए प्रीमियम ज्यादा होता है, वो कॉइन्स आप खरीदो। आप बेचना चाहो तो मेटल वैल्यू ही हो जाती है, जो 2500-2600 रुपए जो मेटल वैल्यू हो जाती है, उससे 100-200 रुपए प्लस में होते। आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आप ले सकते हो और कलेक्शन के तौर पे भी आप रख सकते हो। एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप रखोगे तो उसका मार्केट में अगर सेल करने के लिए जाओगे तो भी उसका 2500 तो आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का कड़ी यही समाप्त करते हैं। कल एक नए चैनल से शुरू करेंगे, नया मुकड़ा, नए लोग और नई जानकारी। धन्यवाद।